आप अपने तबस्सुम टॉकीज को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी तबस्सुम और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। दोस्तों, आज जिस क्लासिकल डांसर की मैं बात कर रही हूँ, वो कहती हैं कि स्टेज पे क्लासिकल डांस परफॉर्म करना मेरे लिए एक इबादत है और फिल्मों में नाचना गाना वो रोजी कमाने का एक जरिया। वो बहुत खुश थी, उनके पास सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। सब लोग उन्हें बहुत ज्यादा चाहते थे और उनकी इज्जत करते थे। लेकिन अफसोस कि वक्त के साथ साथ हालात इतने बदल गए कि सब कुछ खत्म हो गया। उनके पास कुछ नहीं बचा और इसीलिए लोगों ने भी उनसे निगाहें फेर ली। फिर भी वो बहुत खुश हैं और अक्सर एक शेर सुनाती हैं, आप भी सुनिए। फिरती है तो फिर जाए, बदलती है तो बदले। अरे फिरती है तो फिर जाए, बदलती है तो बदले। दुनिया की नजर है, मेरी किस्मत तो नहीं। और वो हैं मशहूर डांसर रानी। हो खैर मोहब्बत वालों की दुश्वार जमाने और भी हैं, दिल हारने वाले और भी हैं, सरकार दीवाने और भी हैं। 27 जुलाई 1942 में पैदा हुई थी रानी कलकत्ता में, एक मुसलमान खानदान में। उनके वालिद का नाम था मोहम्मद गफूर खान और माँ का नाम था नूरजहां बेगम। रानी का असली नाम है मुनव्वर सुल्ताना, लेकिन ये नाम रानी को पसंद नहीं था, इसलिए खुद उसने अपना नाम बदल लिया और बन गई रानी। जादू डाले है मचल मचल, किसकी नजर किसकी अदा, कहूँ क्या कसम खुदा, मेरा दिल यही कहीं खो गया, मेरा दिल यही कहीं खो गया। रानी के वालिद के एक बड़े गहरे दोस्त थे और उनका नाम था मोहसिन खान और वो जरी की साड़ियों का बिजनेस करते थे। लेकिन अफसोस कि वो साहिब औलाद नहीं थे, कोई बच्चा नहीं था। इसलिए रानी जब पैदा हुई तो मोहसिन खान ने रानी को अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया। रानी का एक छोटा भाई है और एक छोटी बहन। छोटी बहन का नाम है रशीदा खातून। वो बहुत अच्छी सिंगर थी और कव्वालियां गाने में तो माहिर थी। उसके शौहर का नाम था यूसुफ आजाद और वो भी बहुत मशहूर कव्वाल थे, यूसुफ आजाद कव्वाल। रानी को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन उनके अब्बा मोहसिन खान चाहते थे कि वो फिल्मों में काम करे और बहुत पैसा कमाए। इसलिए बचपन में ही रानी को उन्होंने क्लासिकल कथक डांस सिखा दिया था और उनके गुरु थे राम नारायण मिश्रा और गुरु कृष्णा महाराज और उनका ताल्लुक था लखनऊ घराने से। चलूं तो यूं लूटे सुख चैनवा, रात चलूं तो यूं लूटे सुख चैनवा। रानी ने अपना फिल्मी सफर शुरू किया था कलकत्ता में बंगाली फिल्मों से, सिर्फ 13 साल की उम्र में। और उसके बाद भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और जो भी कमाया सब अपने पिता, सो कॉल्ड पिता मोहसिन खान को दे दिया। 1960 में मोहसिन खान रानी को लेके मुंबई आ गए। वो रानी को हीरोइन बनाना चाहते थे, लेकिन रानी ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि मुझे हीरोइन बनने का कोई शौक नहीं है, मैं डांसर हूँ, जिंदगी भर फिल्मों में नाचती रहूंगी और कमा कमा के आपको देती रहूंगी। इन राहों पे सनम, ये है पहला कदम,
पहली हिंदी फिल्म का नाम था नई माँ और वो आई थी 1960 में। उस फिल्म के प्रोड्यूसर थे करीम नडियाडवाला और उनके बैनर का नाम था पुष्पा पिक्चर्स। नई माँ के बाद भी रानी ने कई बड़ी बड़ी फिल्मों में बेहतरीन डांस किया जो लोगों को बहुत पसंद आया। रानी के साथ मेरी बड़ी गहरी दोस्ती है। एक दिन वो मुझसे कहने लगी कि किन्नी, जब मैं कलकत्ता में थी तो एक लड़का मेरी जिंदगी में आ गया। बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत नौजवान था और मैंने ये महसूस किया कि मेरे दिल में भी उसके लिए मोहब्बत का जज्बा जाग रहा है। लेकिन कुछ अरसे के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो लड़का प्यार के मामले में बहुत सेल्फिश है, मुझसे शादी नहीं करेगा। बस फिर क्या था, मैंने भी अपने दिल पे काबू रखा और उसको अपनी जिंदगी से निकाल फेंका और ये फैसला कर लिया कि नहीं, कि मैं अब कभी शादी नहीं करूंगी, किसी से नहीं करूंगी। रानी ने मेरे साथ कई फिल्मों में काम किया, खास तौर पे गोगोला और जिम्बो फाइंड्स अ सन। रानी जिंदगी भर नाचती रही, कभी स्टेज पे तो कभी फिल्मों में तो कभी लोगों की उंगलियों के इशारे पे। नाचते नाचते वो थक गई थी, इसलिए उसने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और जब फिल्मों में काम करना छोड़ दिया तो आमदनी बंद हो गई। इसलिए वो अपने बहुत पुराने दोस्त, पुराने साथी गोपी कृष्ण के पास गई और कहा, मुझे पैसों की जरूरत है लेकिन मैं आपसे कर्ज नहीं ले रही हूँ और ना ही मैं आपसे मदद मांग रही हूँ। गोपी जी, आप मुझे कोई भी काम दे दीजिए। गोपी जी ने कहा, बिल्कुल रानी, बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम मेरी असिस्टेंट बन जाओ और मेरे साथ काम करती रहो और मैं तुम्हें हर महीने इतने पैसे देता रहूंगा कि तुम्हारा घर का खर्च आराम से चल जाए। चलना होगा प्रीत की नगरिया, नगरिया जहाँ तू बसा है वहाँ प्यार नहीं है। पिया आजा, ओ पिया पिया आजा। रानी कहती हैं कि मैं जिंदगी भर फिल्मों में नाचती रही और कमा कमा के अपने रिश्तेदारों को पालती रही, लेकिन अफसोस कि मैंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। वो बताती हैं कि एक दिन मैंने ये महसूस किया कि मेरे दोनों पैर सुन्न हो गए हैं, नम हो गए हैं और मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। इसलिए मैंने छड़ी हाथ में ले ली और उसके सहारे चलना शुरू किया। लेकिन कहते हैं ना कि जब वक्त अच्छा नहीं होता है कोई भी अपना नहीं होता है। बारिश के दिन थे, मैं छड़ी के सहारे उसे हाथ में लेके चल रही थी। बस पकड़ने के लिए मैंने जरा तेज चलने की कोशिश की, बस मेरा पैर फिसल गया और मैं बुरी तरह गिर गई और उसके बाद कभी अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पाई और आज भी वो वॉकर के सहारे चलती है। उसने मुझसे कहा कि किन्नी, तू समझ सकती है कि एक डांसर के पैर अगर बेकार हो जाए और साथ ना दे तो उसके जी पे क्या गुजरती होगी। रानी कहती है कि अल्लाह उस बंदे को खुश रखे जिसने मुझे एक बहुत अच्छी जगह और महफूज जगह ला के रख दिया है और वो जगह है कायनात एजेड होम, मुंबई में है, मीरा रोड में। और इस एजेड होम की फाउंडर हैं जाहिरा सैयद। उनके लिए भी मेरे दिल से बहुत ज़्यादा दुआएं निकलती हैं क्योंकि इस जहन्नम जैसी दुनिया में मेरे लिए जन्नत है उनका ये एजेड होम। यहाँ मेरे साथ और भी बुजुर्ग रहते हैं और उनकी बेरंग जिंदगी में भी खुशियों के रंग भर दिए हैं जाहिरा ने। वाकई दोस्तों, इससे ज़्यादा अच्छा और नेक काम हो नहीं सकता। मुझे एक शेर याद आ रहा है, सुनिए।
यही है इबादत, यही दीन व ईमान। यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।